हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मैं राकेश वेदी रिपुनाशन कृष्ण दास श्लोक 14 श्लोकों की रिकॉर्डिंग भक्ति शास्त्री के लिए लेवल 5 के लिए आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला श्लोक 7.5। अपरिमिक्त हतन्य प्रकृति विधि में परम जीवभूता महाभावो या एकदम धार्यते जगत। इस श्लोक में भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बता रहे हैं। जो भगवान की शक्तियाँ हैं उनमें से एक शक्ति अपराशक्ति भी है, जिसके बारे में भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अगला श्लोक। देवी होश गुणमयी मम माया बुरततः मामेव प्रपंदन्ते माया में त्वंतरन्ति ते। इस श्लोक में भगवान की देवी शक्ति के बारे में बताया गया है। भगवान की देवी शक्ति से जो पार हो जाता है वो उसे भगवान की चरण शरण में चला जाता है। अगला श्लोक। बहुना जन्म नामांते ज्ञानवान प्रपंदते वासुदेव सर्मति सा महात्मा सुदुर्लभे। अनेक अनेक जन्म लेने के बाद में जिस व्यक्ति को भगवान के बारे में ज्ञान हो जाते हैं वह अत्यंत दुर्लभ महात्मा होता है, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही ज्ञानवान होता है। अगला श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरं मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स नास्ते यान्ति नास्ते न संशय। इस श्लोक में कहा गया है कि जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करता है, अर्थात जो भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग करता है वह भगवान को प्राप्त होता है, वह भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। अगला श्लोक। ये यम वापेश्वरम भाव तर्यंतो कलेवरम तम तमेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावन्ति। इस श्लोक में यह बताया गया है कि प्राण त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, यहाँ विशेष ध्यान भाव के ऊपर दिया गया है कि जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। अगला श्लोक। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम मुदमुक्तम प्रत्यक्षागम धर्म सुसुखम कर्तव्यम। यह ज्ञान जो भगवान बता रहे हैं, जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि यह सबसे गुह्य ज्ञान है, सबसे उत्तम ज्ञान है और यह परम शुद्ध ज्ञान है। यह ज्ञान भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही दिया था। अगला श्लोक। इस श्लोक में यह बताया गया है कि समस्त जीव वो भगवान में है किंतु भगवान उनमें नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, जल में, थल में, नभ में, आकाश में, जहाँ पे भी जितने भी हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिर भी वो किसी के अंदर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होते। माया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थयानि सर्वभूतानि च चाहे ते स्थिताः। इस श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया है कि मैं चराचर जगत के अंदर विद्यमान हूँ, लेकिन किसी एक के साथ में बंधा हुआ नहीं हूँ। अगला श्लोक। सततं कारयन्तो यततं दृढ़वताः नमस्तस्यै मां मध्यभक्ता नियुक्तता उपासते। इस श्लोक में महात्मा के गुण के बारे में बतलाया गया है। जो नित्य कीर्तन करता है, भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान का स्मरण करता है, वह भगवान को प्राप्त करता है। अगला श्लोक। यान्ति देवव्रतः देवान् पितॄन् पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्य जीव उपमम्। देवता की पूजा करने वाले देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के बीच में जन्म लेते हैं और राक्षसों के बीच में पूजा करने वाले राक्षसों के बीच में, प्रेतों के बीच में जन्म लेते हैं। भावार्थ, जो जिस भाव से जिसकी पूजा करता है उसका जन्म उसी के अनुसार होता है। अगला श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तो ये यो में भक्ति प्रयच्छति
तदहम भक्ति उपहातशामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि जो मुझे प्रेम पूर्वक कोई फल देता है, कोई पत्ती चढ़ाता है, कोई पुष्प देता है, कोई जल चढ़ाता है, मैं उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। क्योंकि कई बार भक्त संशय में पड़ जाता है कि भगवान तो इतने ऐश्वर्यवान है, मैं उनको क्या अर्पित करूँ। तो भगवान कहते हैं मैं तुच्छ से तुच्छ भेंट को भी स्वीकार करता हूँ। अगला श्लोक, इस श्लोक में भगवान ये बताया है कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो पूजा पाठ करते हो, जो दान करते हो, उसे मुझे अर्पित करके करो। अगर मुझे अर्पित करके करोगे तो उससे तुम्हें सब चीज़ों की, ज्ञान की और धर्म की और भक्ति की प्राप्ति होगी। अगला श्लोक, सोहम सर्वभूतेषु न देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति ताम भक्ति मतिशे तेषां च पातम्। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान के लिए सभी एक समान है और इसीलिए भगवान का जो स्मरण करता है निष्पक्ष, भगवान उसको स्वीकार करते हैं और अपने चरण शरण में लेते हैं। अगला श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान ने कहा है कि सभी वस्तुएं मुझसे हैं। इस चराचर जगत के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं, असंख्य वस्तुएं, असंख्य जीव हैं, वो जितना भी इस चराचर जगत में है वो सब मेरे से ही उद्भव है, वो सब मेरे ही द्वारा है और मैं सभी में विद्यमान रहता हूँ। और इसको भगवान ने कहा है कि जो ये जान लेता है फिर उसको किसी तरीके का संशय नहीं रहता है और फिर वो निर्भीक रूप से श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करता है। अगला श्लोक, तेषा सतम युक्तानां भजन्त प्रिय वर्कम ददामि बुद्धि योग नाम उपयंती। जो मेरी सेवा करता है, जो प्रेम पूर्वक मेरा ध्यान करता है, जो मुझसे प्रीति करता है, मैं उसको वो ज्ञान देता हूँ और वो मुझे पाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी प्रस्तुति पूर्ण हुई। हरे कृष्णा।